एक दिन ऊपर मैं बालकोनी में बैठा हुआ था, तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। इशारे में कुछ कह रही थी। मुझे लगा किसी से कुछ कह रही है। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब भी मैं बालकोनी पर बैठता तब वह लड़की इशारे में कुछ मुझे बताती। मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए उससे इशारे में बोला, क्या आप मुझे इशारे कर रही हैं? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? तो उसने कहा हाँ। इशारे में उसने हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने उससे इशारे में काफ़ी बातें करता। जब भी मैं बालकोनी में आकर बैठता, वहाँ अपने रूम के बालकोनी में आकर के किताबें पढ़ती थी, टहल टहल कर, और पढ़ते हुए वह मुझसे इशारे में काफ़ी सारी बातें करती थी। मुझे इशारे में बातें करना उतना समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं उससे बातें करता था। उससे बातें करना मुझे भी अच्छा लग रहा था। एक दिन मैंने उससे कहा इशारे में कॉल करने के लिए, तो उसने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। फिर हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दिन इशारे में बातें करते रहे। एक दिन उसने रिप्लाई दिया कॉल करने के लिए। मैंने कहा नंबर दो। उसने इशारे में कहा आप मुझे नंबर दो, मैं कॉल करूँगी। अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मैं उसे अपना नंबर दूँ तो कैसे दूँ। जब भी मैं उसे नंबर देने के बारे में सोचता तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती। एक दिन मैं उससे इशारे में बातें कर रहा था, तभी मेरा रूम पार्टनर आ गया और उसके साथ में वह दोनों दोस्त भी थे जो मेरे रूम के बगल में और नीचे रहते थे। वह तीनों ने कहा हम लोग नीचे इतनी मेहनत कर कर के मरे जा रहे हैं और तू ऊपर से मज़े से बातें कर रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इशारे में मुझसे कुछ कहना चाहती थी, उसी का रिप्लाई दे रहा था। तीनों ने कहा भैया हम सब जानते हैं तुम हम तीनों का पत्ता साफ कर चुके हो। हम लोगों का अब कुछ नहीं हो सकता। हम चारों में काफ़ी मजाक मस्ती हुआ। उसके बाद वह दोनों चले गए, लेकिन मेरा रूम पार्टनर मुझसे कहने लगा तुमने उसे प्रपोज़ किया? मैंने कहा अभी तो नहीं। फिर उसने कहा तुम्हारा पत्ता मैं साफ़ कर दूंगा, तुमसे पहले कल सुबह होते ही मैं उसे प्रपोज़ करूंगा। मैंने कहा भाई मैंने रोका कहाँ है, करो प्रपोज़। अगले दिन सुबह मेरे रूम पार्टनर ने उस लड़की को एक चिट में लिख कर के अपना नंबर दिया और कॉल करने के लिए बोला। उसमें लिखा जवाब ज़रूर देना। शाम को मुझे बताने लगा जवाब तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेरा चिट अपने बैग में रख लिया है और वह मुस्कुरा भी रही थी। दोस्तों इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके।